रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। शहर से दूर जाने वाली वो सिंगल लेन सड़क घने जंगलों के बीच से गुजरती थी। सड़क के दोनों ओर पुराने बरगद के पेड़ ऐसे झुके हुए थे मानो कोई राक्षस हाथ फैलाए शिकार का इंतजार कर रहा हो। आर्यन अपनी कार तेज रफ्तार में चला रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही कार के इंजन की आवाज़ किसी शोर की तरह लग रही थी। अचानक कार के रेडियो पर बज रहा गाना घरघराहट के साथ बंद हो गया और सिर्फ एक अजीब सी सिसकने की आवाज़ आने लगी। सफ़ेद साया। तभी हेडलाइट की तेज रोशनी में आर्यन को कुछ दूर सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा दिखाई दिया। उसने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। चर्र की आवाज़ के साथ कार धुएं के गुबार के बीच रुकी। सामने एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद लिबास पहना था, लेकिन वो सफ़ेद रंग सफ़ेद नहीं बल्कि मटमैला और पीला पड़ चुका था। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। आर्यन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर शीशा नीचे किया और पूछा, जी, क्या आपको मदद चाहिए? इतनी रात को यहाँ अकेले? वो औरत कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना पीला और सूखा हुआ हाथ धीरे से उठाकर सामने की तरफ इशारा किया, जहां सड़क एक तीखे मोड़ की तरफ मुड़ रही थी। कार के अंदर की दहशत। आर्यन को लगा कि शायद वो गूंगी है या सदमे में है। उसने कहा, बैठिए, मैं आपको आगे मोड़ तक छोड़ देता हूँ। वो औरत चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो कार में बैठी, गाड़ी के अंदर का तापमान एकदम से गिर गया। आर्यन को अपनी ही सांसें सफ़ेद धुएं की तरह दिखाई देने लगी। कार के अंदर एक अजीब सी महक फैल गई, जैसे सूखी हुई मिट्टी और पुरानी लाशों की महक हो। आर्यन ने रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला शीशा देखा ताकि वो उसका चेहरा देख सके, लेकिन उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट खाली थी। आर्यन का शरीर पसीने से भीग गया। उसने सोचा शायद उसे वहम हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, वो औरत वहीं बैठी थी। उसका सर नीचे झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने फिर से शीशे में देखा, शीशा फिर से खाली था। अंतिम मोड़। आप कौन हैं? आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। तभी पीछे से एक बेहद ठंडी और फटी हुई आवाज़ आई, पीछे मत देखो आर्यन, बस गाड़ी चलाते रहो। आर्यन का नाम उसे कैसे पता? उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। अचानक उस औरत ने अपना सर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला खून बह रहा था। उसका जबड़ा नीचे की तरफ लटका हुआ था और वो भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसने अपने लंबे नाखूनों वाले हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ाए और चिल्लाई, 10 साल पहले इसी मोड़ पर तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। सन्नाटे का अंत। आर्यन को अचानक याद आया 10 साल पहले की वो बारिश वाली रात, जब उसकी कार से एक टक्कर हुई थी और वो डर के मारे रुका नहीं था। अचानक कार की लाइटें बंद हो गईं, चीखने की आवाज़ आई और फिर एक जोरदार धमाका। अगली सुबह पुलिस को इस तीखे मोड़ के नीचे खाई में एक कार मिली। कार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। ताज्जुब की बात ये थी कि आर्यन की लाश ड्राइवर सीट पर नहीं बल्कि पीछे की सीट पर मिली और उसके गले पर किसी के हाथों के नीले निशान थे। आज भी लोग कहते हैं कि उस सुनसान सड़क पर अगर कोई रात को गुजरता है तो उसे वही सफ़ेद साया मिलता है जो आज भी अपना अधूरा सफ़र पूरा करने के लिए किसी का इंतज़ार कर रहा है। सेकेंड पार्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।